सुकरात कहते हैं कि जब तक हमें अपनी खुशी के लिए किसी और की जरूरत है, हम गुलाम हैं। हर खुशी के बाद दुख आता है। हम जो चाहते हैं वह न तो सुख है और न ही दुख। दोनों हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को भुला देते हैं। दोनों जंजीरें हैं। क्या आप अभी आपके किसी फ्रेंड के खोने, ब्रेकअप होने, किसी से धोखा मिलने की वजह से या फिर जिंदगी के किसी और उदास करने वाली वजह से दुखी महसूस कर रहे हैं? आपको आखिर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, इसके कोई मायने नहीं है और उसके प्रभाव की परवाह किए बिना आपके लिए यह समझना जरूरी है कि दर्द भी जिंदगी का एक हिस्सा ही है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर दर्द भरी भावनाएं समय के साथ बेहतर होते जाती हैं। उसके बीच के समय में आप बेहतर महसूस करने के लिए आपकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं और दर्द भरे पल के बाद आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। दुख से बचने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय। पहला, आपको जिस चीज से दर्द पहुंचता है उसे पहचानें और स्वीकार करें। अपने दर्द को परिभाषित करें और इसे आपको परिभाषित करने देने के बजाय इसे लेबल करें। एक बहुत बड़ी निराशा या अनचाहे दुख को झेलना मुश्किल हो सकता है। आपके लिए उसका सामना करना बहुत दर्द भरा हो सकता है। फिर भी अपने दर्द को स्वीकार करना आपको राहत देने और आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। कुछ पल लेकर गहरी सांसें लें और अपनी भावनाओं को जज किए बिना या उसके ऊपर छानबीन किए बिना उनके बारे में सोचने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं, मैं श्रेया के साथ में झगड़ा होने की वजह से उदास और नाराज महसूस कर रहा हूं। अपनी भावनाओं को नाम देना आपको उन भावनाओं को आपके असली व्यक्तित्व से अलग करने में मदद करेगी। खुद को याद दिलाएं कि आप चाहे जैसा भी महसूस कर रहे हैं वैसा महसूस करने में कुछ बुराई नहीं है। आपके नेगेटिव इमोशंस आपको बुरा इंसान, एक फेलर या फिर किसी भी मायने में एक छोटा इंसान नहीं बना देते। जहां तक हो सके कोशिश यही करें कि अपनी भावनाओं को इग्नोर नहीं करें या आप जैसा महसूस कर रहे हैं उसे अस्वीकार न करें। आखिर में ये आपके लिए उससे निपट पाना केवल और मुश्किल ही बनाएगा। दूसरा, खुद को दुख मनाने का मौका दें। अगर आपने किसी बहुत बड़े दुख का सामना किया है तो फिर आपको दुखी, फ्रस्ट्रेट, कंफ्यूज या नाराज होने देने का टाइम देना होगा। आपके साथ में क्या हुआ है उसके अनुसार हो सकता है आप शायद कई महीनों या शायद सालों से इन्हीं भावनाओं से जूझ रहे हों। खुद को याद दिलाएं कि कुछ खोने या धोखा मिलने के बाद नेगेटिव फीलिंग महसूस करना नॉर्मल होता है और खुद के ऊपर इससे उबरने का दबाव भी न डालें या फिर तैयार होने के पहले आगे न बढ़ें। जब आप दुख मना रहे हों तब आप दुखी, नाराज, कंफ्यूज्ड, निराश या शायद अपने मन में महसूस हो रही भावनाओं या नहीं महसूस करने को लेकर गिल्टी महसूस कर सकते हैं। आप शायद खुद को किसी बुरी घटना के ऊपर ध्यान देते या उसी के बारे में सोचता हुआ भी पा सकते हैं। आप शायद उतार और चढ़ाव महसूस करेंगे। एक दिन शायद अच्छा महसूस करेंगे और अगले दिन शायद फिर से बुरा महसूस करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने दुख का सामना नहीं कर सकते हैं या फिर ऐसा कि ये आपके लिए आपकी डेली के काम को पूरा करना मुश्किल बना रहा है, तो फिर आप जिससे भी गुजर रहे हैं उसके बारे में आपके डॉक्टर या काउंसलर से बात करें। दुखी होने का कोई तरीका नहीं होता है और यह हर किसी को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए कुछ लोग बहुत ज्यादा रोते हैं, वहीं दूसरे एकदम सुन्न पड़ जाते हैं या नाराज हो जाते हैं। अपने ऊपर बस इसलिए किसी उदासी या नुकसान के लिए किसी खास तरीके से प्रतिक्रिया देने का दबाव मत बनाएं, क्योंकि आपको लगता है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। तीसरा, अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल पाएं। आप शायद आपके दुखी होने के बाद में आपको महसूस होने वाली भावनाओं को इग्नोर या बदल न सकें, लेकिन उन्हें मैनेज करने के और भी कई तरीके मौजूद हैं। एक इंसान होने के नाते उसमें भावनाओं का होना एक बहुत अहम हिस्सा होता है। ये आपको खुद को और दूसरों को महसूस करने देती हैं। फिर भी अगर आप उन्हें जाने देते हैं तो आप अपनी जिंदगी को अपने काबू में कर सकते हैं। आप कई सारी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके अपनी भावनाओं के ऊपर काबू हासिल कर सकते हैं। एक पॉजिटिव एक्शन लेकर देखें। अगर आप मुश्किल को हल करने के लिए कदम उठाने वाले हैं तब इसके लिए आपकी भावनाएं नहीं, आपकी व्यावहारिकता आपकी मदद करेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप आपकी मनचाही जॉब के लिए रिजेक्ट किए जाने की वजह से दुखी महसूस कर रहे हैं तो अपने रिज्यूम को बेहतर बनाने में कुछ समय बिताएं। अपने फोकस को आपको परेशान करने वाली बात से दूर रखें। जब तक कि आपको एक नजरिया नहीं मिल जाता तब तक खुद को उस गलत चीज से दूर रखने की कोशिश करें। जिम जाएं, किसी अच्छे, हमेशा खुश रहने वाले फ्रेंड को कॉल कर लें, बाहर निकलें और ग्रोसरी या घरेलू चीजें ले आएं।
जब आप कदम उठा रहे होते हैं तब आपके लिए खुद को लेकर उदास महसूस करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप टेंशन या उदासी महसूस कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ सिंपल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करके देखें। उदाहरण के लिए आप शायद कुछ सांसों की एक्सरसाइज करके, योगा या फिर थोड़ा सा मेडिटेशन करके देख सकते हैं। चौथा, उसे बंद करने में मदद के लिए कोई एक तरीका अपना कर देखें। ठीक उसी तरह जैसे किसी रिश्ते या घटना की शुरुआत होती है, उनका एक नेचुरल अंत भी होता है। आप एक क्लोजर के जरिए भी एक अंत तैयार कर सकते हैं। इस तरीके को समय से पहले तैयार कर लें ताकि आपको मालूम हो कि एक क्लोजर की जरूरत पड़ने पर आपको क्या करना है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी के किए को लेकर उदास हैं तो आप शायद गलती करने वाले का सामना करके और उन्हें माफ करने की कोशिश करके एक क्लोजर पा सकते हैं। अगर आप इसी रूट को चुनते हैं तो कोशिश यही करें कि जो भी हुआ है उसके लिए सामने वाले इंसान को दोष न दें। इसकी बजाय आपको जैसा भी महसूस हो रहा है उसे व्यक्त करें और एक्सप्लेन करें कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा कुछ कहें, तुमने जो किया उससे मुझे बहुत ठेस पहुंची है। अब मैं ये रिश्ता आगे चलाना चाहता हूं या नहीं, इसके ऊपर फैसला करने के लिए कुछ समय की जरूरत है। जब मैं तय कर लूंगा तब मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। इसके अलावा अपने एक्स पति पत्नी की प्रॉपर्टी उसे वापस कर देना और उसे एक फाइनल गुड बाय कहना भी एक और संभावित स्ट्रेटजी हो सकती है। खुद को काम पूरा करने का समय दें, लेकिन इतना भी नहीं कि आप उसे भूल ही जाएं। पांचवा, अतीत को दिल में बसाए रखने से बचें। उस परिस्थिति को स्वीकारें जिसकी वजह से आपको दुख हुआ है और यह भी जानें कि जब यह खत्म होगी तब आप किसी भी तरह से उसके बारे में महसूस करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इस परिस्थिति को आपको परिभाषित न करने दें, यह केवल वो एक चीज है जो आपके साथ में हुई है। दुखी होने की सच्चाई को स्वीकार करने और उसके क्लोजर की तलाश करने की कोशिश कर लेने के बाद अगला कदम होगा उससे आगे बढ़ना। इसका मतलब अपने विचारों को बदलना ताकि आप लगातार आपके साथ में जो हुआ उसी के ऊपर रुके रहने से बच जाएं। अपने अतीत में घर करने से बचने का एक तरीका जो हुआ उससे कुछ सीखना और फिर उसे दोबारा होने से रोकने के लिए एक प्लान तैयार करना होता है। उन सभी अलग अलग तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप आपकी मौजूदा स्थिति को सुधार सकते हैं, या फिर आपने उसमें से जो भी सीखा उसकी एक लिस्ट बना लें। जब आप किसी नेगेटिव घटना के बाद कोई कदम उठाते हैं तब आप खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूती देते हैं। एक डायरी बनाएं या फिर अपने किसी ऐसे भरोसेमंद इंसान से बात करें जो आपको आपकी इस भावना से गुजरने में मदद दे सके। छठा, आपकी जिंदगी में जो भी है उसे सराहें। याद रखें, चाहे जो भी हुआ हो, आप टूटे नहीं हैं और आपके साथ में कुछ गलत नहीं है। यह स्थिति शायद कुछ समय के लिए आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है, लेकिन यह आपकी जिंदगी में अभी कुछ अच्छाई मौजूद होने की सच्चाई को नहीं बदल सकता। आपको जो काम करने में मजा आता है उससे दोबारा जुड़ने की कोशिश करें और आपकी जिंदगी में होने वाली किसी भी पॉजिटिव चीज को पहचानें। एक ग्रेटिट्यूड जर्नल या आभार डायरी लिखना शुरू कर दें जो आपकी जिंदगी में मौजूद सारी अच्छी चीजों के ऊपर फोकस रखती हो। समय के साथ आप खुद को कहीं ज्यादा खुश और शुक्रगुजार या आभारी पाएंगे। अगर आपका कोई करीबी फ्रेंड है या फैमिली मेंबर्स हैं या फिर शायद आपका कोई प्यारा पालतू जानवर भी है, तो उनसे जुड़ने का समय निकालें और वो आपकी जिंदगी में जो भी पॉजिटिव असर डालते हैं उसकी सराहना करें। छोटी से छोटी चीज की सराहना करने का समय निकालें। उदाहरण के लिए, शायद आपके पास में आज कोई खास डिश आई हो या फिर आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो जिसे आपने खूब पसंद किया।